हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीएस जीके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। जिसमें हम लोग इतिहास का जो प्रमुख प्रश्न थे उनको देख चुके हैं। हम लोग संविधान के प्रश्नों को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर बताइए। तो देखिए, ये कहाँ से अपनाया गया है? इंग्लैंड से अपनाया गया है। ठीक है, जो ब्रिटिश संविधान से सरकार की संसदीय प्रणाली विधि का शासन विधि बनाने की प्रक्रिया और एकल नागरिकता ग्रहण की गई है। इसमें आपका एकल नागरिकता में यह है कि अगर आप भारत की नागरिकता लिए हुए हैं तो आप किसी देश की नागरिकता यदि लेते हैं तो भारत से आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी। यही आपका क्या है? एकल नागरिकता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है अब वह भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है आपका एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो अभी अभी आप लोगों ने देखा है कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में अब नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? आपका संपत्ति का अधिकार। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार में नहीं है। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार के जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ था तो उस समय में आपका मूल अधिकार समाप्त कर दिया। मूल अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। उसे संविधान के एक संवैधानिक अधिकार के रूप में बनाए रखता है, जिसका विनियम साधारण विधियों द्वारा किया जाएगा। वो आपका मूल अधिकार में अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान हृदय की आत्मा की संज्ञा दी थी? आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी थी। ये आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया, ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो किस में दिया गया था आपका? ये आपका दिया गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में है, जिसमें आपका संविधान की आत्मा और उसके हृदय की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 32 भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का संवैधानिक आधार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही प्रदान है। ठीक है, आपका मौलिक अधिकार अगर आपका हटाना है या कुछ जोड़ना है तो वो केवल आपका कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की आधारिक संरचना का लक्षण घोषित किया है, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका संपत्ति का अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? पहले तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन जब इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया तो इसे किस में रखा गया? वैधिक अधिकार में। किस में रखा गया? ये आपका रखा गया वैधिक अधिकार में, जो आपका एक कानूनी अधिकार है, उससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? देखिए, मौलिक अधिकार तो सबको पता है, अधिकार सब लेते हैं, लेकिन आपको शायद कर्तव्यों के बारे में नहीं पता है। तो आपको अपने मौलिक कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो पहले तो ये बता दीजिए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो वो आपके कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51A के अंतर्विष्ट है, और नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें शामिल किया गया था। आरंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे। जब आरंभ में यानी सबसे पहले आरंभ में आपके मौलिक जो कर्तव्य थे वो 10 थे, लेकिन बाद में कब आपका 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा करके 11 कर दिया गया। कब किया गया था? 2002 में।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका मौलिक अधिकार एक कब जोड़ा, मौलिक कर्तव्य आपका अंतिम कब जोड़ा गया था? 2002 में, आपका 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए। इसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, जो संविधान का भाग 4 है वह किससे संबंधित है? तो भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका आता है अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत आपका आता है अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 यह भारत के राज्यों पर शासन करने वाले संघीय संस्थाओं को दिए गए मार्ग निर्देश, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सिद्धांत है। जो नियम और नीतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वो जो भी आपका नियम बनाएंगे या फिर जो भी राज करेंगे वो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आपको बताना है कौन सी सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो किसमें? आपका संघीय में। ठीक है, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद है आपका निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? आपको बताना है कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार आपका मतदान का अधिकार है। कौन सा? भारतीय संविधान में मतदान का जो अधिकार है वह राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त चुनाव को लड़ने का भी अधिकारिक आपका राजनीतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या कर दिया गया, विधिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। जबकि जो आपका दल का निर्माण या संघ या संस्था या किसी की भी आप स्थापना करना है तो वह मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन आपका जो राजनीतिक अधिकार है वह मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और आपका जो विधिक अधिकार है वह आपका संपत्ति का अधिकार है। इसके बाद है निम्न में कौन एक राजनैतिक अधिकार है? ठीक है, तो कौन है आपका? मतदान का अधिकार। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कौन सा है आपका मतदान का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार। देखिए, भाषण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया तो भाषा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के लिया गया है। यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका आपका वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? ठीक है, तो वो आपका भाग 4A में है। किस में है? नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है, जिसमें आपका अनुच्छेद 51A शामिल है। क्या शामिल है? 51A शामिल किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य एक और बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 11 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कितने? 11 हैं। जो पहले आपका जब लागू किया गया था 1986 में तो कितने थे? 10 थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। लेकिन 2002 में, कब? 2002 में आपका एक बढ़ा करके 11 कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत किया गया है? ठीक है, तो ये आपका कहाँ से किया गया है? आयरलैंड और स्पेन से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये किस भाग में दिए गए हैं? ये आपका भाग नंबर
3 में दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14। इसमें क्या है, जो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को यानी हर नागरिक को देश के कानून के समक्ष समान संरक्षण दिया जाए। इसका अर्थ है कि राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, कहाँ पे जन्म हुआ है, इसके आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति होगा वह आपके भारतीय संविधान के लिए बराबर होगा। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, हम सभी क्या हैं, भारतीय संविधान के लिए एक समान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा करके उसको क्या कर दिया गया, उसको एक तरीके से आपका केवल और केवल नॉर्मल एक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह कहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो यह आपका संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं उनका आपका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में आप देखेंगे तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो भारत का राष्ट्रपद मतलब जो राष्ट्रपति पर का पद होता है कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम राष्ट्रपति का पद आपका कितने समय के लिए खाली रह सकता है। तो कितने माह के लिए खाली रह सकता है, 6 माह के लिए। ये आपका किस अनुच्छेद में है, ये आपका है अनुच्छेद 62 में। ठीक है, अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि अगर बीच में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग या पद से हटाए जाने के किसी भी कारण से अगर उनका पद में रिक्ति होती है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए होती है। और उसके लिए आपका निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले कर लिया जाता है। और यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि चुनाव कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व संपन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।